बारह पुराण में कहा गया है कि नित्य गीता स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह यथासंभव नित्य गीता का पाठ संकल्प पूर्वक करे। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ है और जीवन की प्रत्येक समस्या का हल भगवान की वाणी के द्वारा ये हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो हर समस्या का निदान होगा। और इसलिए हम सब लोगों को अपने मन को, अपने सोच को, अपने तन को कर्म के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए। कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म के पीछे भावना क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों का बड़ा विशद विवेचन भगवान ने किया है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के एक श्लोक का पाठ करते हैं। तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है। वास्तव में आप देखिए तो हर आदमी निरंतर कर्म कर रहा है। हमारा शरीर भी निरंतर कर्म कर रहा है, श्वास आ रही है, हमारा हृदय धड़क रहा है, रक्त संचार हो रहा है, ये तमाम चीजें कर्म हो रही हैं। इसी प्रकार से कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कितने प्रकार के कर्म हैं। लेकिन क्या वे योग बन पाते हैं? क्या उनसे व्यक्ति परमानंद की प्राप्ति कर पाता है? क्या अपने कर्मों से व्यक्ति सुख का सृजन कर पाता है? तब जब व्यक्ति कर्म की कला नहीं जानता है, कर्म का विज्ञान नहीं जानता है, तो वह कर्मों के चक्कर में ही फंस जाता है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों के द्वारा हम सब लोग अपनी समस्याओं का और अपने राष्ट्र की समस्याओं का निदान प्रस्तुत करें। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय करें। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी अपने शरीर के द्वारा, कायन माने शरीर के द्वारा, मनसा यानी मन के द्वारा, बुद्धिया यानी बुद्धि के द्वारा, कर्मयोगी या योगी अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा और अपने बुद्धि के द्वारा आसक्ति को त्याग करके संगम त्यक्त्वा केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मंत्र यहां पर दिया गया है कि वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है, उसके जीवन की दिशा ऐसी होती है कि जो कर्म करता है वह आत्मशुद्धि के लिए करता है। आत्मशुद्धि के लिए क्यों करता है काम? कि वास्तव में जब हमारी बुद्धि में, हमारे मन में भ्रम हो जाता है, हमारे सोच मलिन हो जाती है, तो हमारे अंदर ज्ञान भी पैदा नहीं हो पाता है। और बिना ज्ञान के, जैसे आपके पास कितना भी अच्छी आंख क्यों न हो, कितना भी अच्छा चश्मा क्यों न हो, लेकिन यदि प्रकाश नहीं है तो आप वस्तुओं को कैसे देख पाएंगे? उसी प्रकार से यदि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आपका अंतःकरण मलिन है, जरा सा विचार करिए तो कितने प्रकार के लोग अपने अंतःकरण के
मलिन बनाए रखते हैं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति जब आ जाती है, तो आसक्ति से हमारा मन दूषित होने लगता है, हमारा चित्त दूषित होने लगता है। हम उसके बारे में लगातार सोचने लगते हैं कि कैसे हमें मिल जाए। तो कोई पद के लिए आसक्ति रखता है, कोई वस्तुओं के लिए आसक्ति रखता है, कोई परिस्थिति के लिए आसक्ति बनाए हुए है और इस प्रकार से उसका मन जो है अशुद्ध बना रहता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियरपि, जो योगी है यानी कर्मयोगी है, कर्मयोगी के कर्म का लक्ष्य क्या है? तो वह आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। बंधुओं, अगर हम भी अपनी आत्मशुद्धि के लिए अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन है, आप एक बड़ी बात आप देख लीजिए कि हम अपने शरीर से कितना प्यार करते हैं। तमाम लोग अपनी एक स्टाइल बना लिए हैं, उस स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो जैसे बात करते हैं, जैसे कविता पाठ करते हैं, उसी में बस आसक्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपने गुणों से, अपने रूप से, अपने घर से, अपने बच्चों से धीरे-धीरे आसक्ति का संबंध बना लेता है और उसे दूर करने के लिए वो प्रयास नहीं करता है। तो कर्म तो वही हो रहा है, लेकिन साधारण